भाई कमल पटेल जी, हमारे पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय रामकृष्ण कुसमारिया जी, अजीत केसरी जी, शैलेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ विधायक भाई यशपाल सिसोदिया जी, पारक जी, पार्टी के महामंत्री रणवीर जी, प्रहलाद भारती जी, राहुल जी, मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी, बहन अर्चना जी और पूरे प्रदेश में आज मेरे साथी उपस्थित मंत्रीगण, विधायक साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी विस्तार से कई बातें आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने आपके समक्ष रखी और कमल जी ने भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका विवरण और जानकारी गहराई से दी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक अनेकों, क्योंकि ये बात सही कही कमल जी ने कि उनके गवर्नेंस के 20 साल पूरे हो रहे हैं, 13 गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 7 प्रधानमंत्री के रूप में। तो हमने तय किया कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए और प्रधानमंत्री के गवर्नेंस के हेड के रूप में 20 साल पूरा होने पे हम कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को दें, विकास के कार्यक्रम जनता को समर्पित करें और स्वराज की जो हमारी कल्पना है, अच्छा राज, उसके माध्यम से भी हम जनता को लाभान्वित करें। प्रधानमंत्री जी आज अमेरिका में हैं। भारत माता का ये बेटा पूरी दुनिया को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भी भारत का संदेश देंगे और दुनिया भर में अपनी अत्यंत प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करके दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता है, वो जब तक प्रधानमंत्री जी को सवेरे उठ के पानी पी पी के गाली नहीं दे लेते तब तक उनको चैन की सांस ही नहीं आती, रात में नींद ही नहीं आती, सपने में भी मोदी 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 जपते रहते हैं वो। अब देखिए, खेती को लाभ का धंधा बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों की आय दुगनी करना है। आय कैसे दुगनी होगी भाई? कुछ उपाय करने पड़ेंगे। 5 उपाय। 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। तीसरे, किसान जो चीज पैदा करे उसका ठीक दाम उसको देना पड़ेगा। चौथा, अगर किसान की फसलों को नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और 5वां, कृषि का विविधीकरण करना पड़ेगा। केवल एक फसल लेने से काम नहीं चलेगा, उसमें विविधता लानी पड़ेगी। ये 5 उपाय, और बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं इन 5 उपायों पे। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। आप तुलना करके देख लो, जब दिग्गी राजा थे, बीच में कमल भैया, ये कमल नहीं ये तो भैया है अपना प्यारा। आप बताओ क्या किया? आप याद कीजिए, किसी ने सवाल किया था विधानसभा में कि नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके मालवा लाया जाए और छिपरा में जोड़ा जाए। तो उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा था, दिग्गी राजा ने, इम्पॉसिबल, पागलों जैसी बात करते हो ही नहीं सकता। तेज सिंह सैंदव जी ने पूछा था, बोले हो ही नहीं सकता, बेकार की बात। अब तुम इच्छा ही शक्ति नहीं थी, तुमने कोशिश ही नहीं की। अरे जहाँ चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता। हम बने मुख्यमंत्री और हमने बुलाया अधिकारियों को और कहा कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाना है। बात वही आई कि साहब वो मालवा प्लॉट ऊपर है, नर्मदा जी नीचे है, पानी कैसे आएगा? अरे हमने कहा मोटर से खींच खांच का पाइपलाइन में भर भरा के ले आओ, मैया को हो जाएगा ऊपर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तजवीज लगानी पड़ती है, नहीं आए तो पंप लगा के खींचो पानी। खींचा छिपरा जी में आ गया, खींचा गंभीर जी में आ गया, काली सिंध में ला रहे हैं, पार्वती में ला रहे हैं। देखो, अगर तड़फ हो तो हो जाता है। और मुझे कहते हो खुशी है
कांग्रेस के राजा नवाब अंग्रेज कांग्रेस सबकी सरकारों का अगर सिंचाई का योगदान पूरा जोड़ लें तो 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं लगभग 42 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब कई जिले हरदा जैसे ऐसे हो रहे हैं जहां लगभग 100%। वो मोरन गुंजाल कौन सी है अपनी, एक कहां से पानी आ सकता है। अभी मैं गया था खंडवा जिले में, अभी खरगोन जाने वाला हूं। अब जगह जगह लोग मांग करते पानी चाहिए, बिना पानी खेती होती तो तजवीज लगानी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। अब खेती में सिंचाई होगी तो बताओ उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा। तो हमने सिंचाई की व्यवस्था की, उत्पादन बढ़ा। अच्छे बीजों का इंतजाम किया, उत्पादन बढ़ा। समय पे खाद आ जाए, बीज आ जाए, इसकी कोशिश करते हैं, उत्पादन बढ़ता है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा कि अनेकों कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फिर सिंचाई के लिए अलग अलग योजनाएं किया और बेतवा भी अब जोड़ने पर सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेके हम लोगों ने समझौता कर लिया है। 8 लाख हेक्टेयर जमीन में फिर सिंचाई हो जाएगी। तो धीरे धीरे हमारी कोशिश ये है कि हम किसान की खेती को पूरी तरह सिंचित कर दें। उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो आय बढ़ती है। और उत्पादन की लागत घटाना, तो लोगों ने कहा लागत कैसे घटाओगे? अरे भैया बड़ा आसान फार्मूला है, बताओ। लागत घटानी थी, हमने 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू कर दिया। आप बताओ 0% ब्याज और 14% ब्याज। अब 14% ब्याज पे कर्जा लोगे तो लागत बढ़ेगी, 0% पे लोगे तो लागत घटेगी। बताओ घटेगी कि नहीं घटेगी? एक नहीं, ऐसे अनेकों उपाय हैं। अब बीच में डीएपी की कीमत बढ़ गई, माननीय नरेंद्र सिंह जी बैठे, कंपनियों ने बढ़ा दिए, लागत बढ़ गई, तो पता चला कि 1200 से 2400 दाम हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया, नरेंद्र सिंह जी आप बैठे, कि नहीं, जो बढ़ी हुई कीमत है वो केंद्र सरकार अपने खजाने से पैसा भरेगी, किसानों को 1200 रुपया में ही डीएपी की बोरी मिलेगी। लागत घट गई, नहीं तो बढ़ जाती। एक नहीं, अनेकों उपाय। खेती की पद्धतियां बदल दो, श्री पद्धति पे आ जाओ, बीज कम लगेगा, लागत घट जाएगी। सॉइल हेल्थ कार्ड बना के दे दो, तो जितने उर्वरक की जरूरत है उतने ही डालेंगे, लागत घट जाएगी। तो दूसरा उपाय हम लोग कर रहे हैं लागत घटाने का। तीसरी बात, उत्पादन का ठीक दाम देना। जब कांग्रेस के राज को याद कर लो, कभी समर्थन मूल्य पर पूरी खरीद हुई है क्या? ईमानदारी से बताना, जब उनकी राज होता था क्या? नाम मात्र कर आके और अपने समेटे दुकान और निकल लिए। अब बताओ, कोरोना काल में 2-2 बार जब अपनी रबी की फसल आई, एक बार हमने 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा और दूसरे साल 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के रिकॉर्ड बना दिया, पंजाब पीछे छोड़ दिया। तो कल्पना करता था कोरोना में, और मैं उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। कोरोना में आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, कई बेचारे खरीदी करने वालों ने अपने प्राण तक दे दिए। सहकारिता विभाग के हों चाहे और विभाग के हमारे जो कर्मचारी लगे थे, हम माल लगे थे, कितना कठिन समय था, लेकिन इतने कठिन समय में भी हमने खरीदी नहीं रुकने दी। क्योंकि अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं खरीदते तो वही हाल होता कि 2000 का 1400 बिकता, 1500 बिकता, 1600 बिकता। और इसलिए हमने कहा जान हथेली पे रख के भी खरीदी करेंगे। अब इसके बाद मूंग का मामला कमल जी ने विस्तार के साथ बताया, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। अब ये फैसला नहीं करते हम लोग तो 3-4 हजार रुपया, आप ही कह रहे हैं 4-4.5 हजार रुपया बिकता। अब सरकार के खजाने से पैसा गया, इसमें कोई दो मत नहीं। केंद्र सरकार के खजाने से भी गया और मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से भी गया। अब ये बात तो आएगी, जब पैसा जाता है तो वित्त मंत्रालय बेचैन हो जाता, कहां से ला। और कड़की भी बहुत है, मैं आपसे छुपाता नहीं हूं, क्योंकि 16-17 महीना में से 8 महीना तो सब कुछ बंद ही रहा, तो खजाने में पैसा ही नहीं आया। अब पैसा दें कहां से? तो इनका उधार ले लो रे, देखा जाएगा फिर। अब उधारी की भी सीमा है। मैं नरेंद्र सिंह जी से कह रहा हूँ 1-8% और जरा बढ़वा दो जीडीपी का, तो और ले ले। अरे अच्छा मौका आएगा तो चुकू देंगे यार। बता जाओ, घर में भी जरूरत पड़ जाती, शादी ब्याह तो ले लेते कि नहीं ले लेते, बीमारी हो जाती तो ले लेते। अब कड़की में आ गए, थोड़ा बंद मन था, अब थोड़े कुरकुरे हो जाएंगे थोड़े दिनों में, तीसरी लहर नहीं आने देंगे तो फिर पैसा वापस कर देंगे। लेकिन हमने कहा जितनी भी दिक्कत हो, अब हम एक निश्चित सीमा तक मूंग खरीदेंगे।
अब ये सही दाम देने की तड़फ होती है दिल में कि सही दाम देना है। कमल जी ने विस्तार से बताया, मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा। तो सही दाम दे दो तो आय बढ़ेगी। और फसल अगर खराब हो जाए, अब बताओ कमलनाथ जी, जवाब तो दे दो यार, इधर उधर से बस ट्वीट फटकारते रहते हो, दिल्ली में बैठे बैठे ट्वीट और सवाल करते रहते हैं। हमें ये बताओ, दिग्गी राजा सहित सब मिलके तुम केवल एक बात बता दो, 2019 का 18 का तुमने फसल बीमा योजना का प्रीमियम क्यों जमा नहीं किया यार? एक ही सवाल का जवाब दे दो। अगर हित सीधे तो प्रीमियम तो जमा करते, प्रीमियम ही नरेंद्र सिंह जी जमा नहीं किया। और किसान का पूरा पैसा, एक नया पैसा नहीं मिलता, पूरा का पूरा पैसा डूब जाता। कोरोना की कड़की के समय आते ही एक हफ्ते के अंदर 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करवाया। और फिर दूसरे साल का भी पूरा करके, जैसा कमल बता रहे थे, 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान के खाते में डाला। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला, कांग्रेस होती तो ये खाई जाती, पैसा गायब हो जाता। और एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं, आज उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। अब बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है? कोई मांगने गया था क्या प्रधानमंत्री जी से? कोई नहीं मांगा। प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि यार छोटा किसान, देखो बड़े किसान की आप छोड़, 200 एकड़ जमीन है, उसको 10,000 रुपया उतनी बड़ी रकम नहीं लगती। लेकिन जैसा नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, 85% किसान तो छोटे ही है। अब ये छोटे किसान को 10,000 रुपया साल, 6,000 प्रधानमंत्री जी के, और हम भी चौथी बार बने तो दिल ने कहा कि चौथी बार बना है, काय को चूक रहा है, मत चूके चौहान, 4,000 तू भी डाल दे। तो 4 करके 10,000 कर दिए। अब ये 10,000 की राशि आड़े वक्त में कितनी काम आती है, आप कल्पना कर सकते हैं, छोटे छोटे किसानों के लिए। और इसलिए ऐसे एक नहीं, अनेकों योजनाएं, नुकसान हो जाए तो पैसा दे दो, ऐसा पैसा मिल जाए तो लागत घट जाए, आड़े वक्त में काम आ जाए। तो यही तो किसान की आमदनी बढ़ाने के तरीका है। और एक चीज जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई एक फसल मत बो, मैं आज ये निवेदन जरूर मध्य प्रदेश में अपने किसान भाइयों बहनों से करना चाहूंगा। देखो, अपन भी एक बार तय कर ले तो सोयाबीन बोना है, तो फिर फसल में कई सालों से खेत में फसल ही नहीं बदल रहा है, दे सोयाबीन दे सोयाबीन दे सोयाबीन। अब एक बोगे भैया। देखो, अपने सियाने क्या कहते थे, अपने पूर्वज, मैंने सुना है कि भैया 4 खूंट में 4 फसल बो, एक जमाना।